ग्रह आधीनम जगत सर्वम। यह संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। प्रत्येक मनुष्य पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, विचारधाराओं पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और विचारधाराएं फिर एक्शन में परिवर्तित होती हैं, क्रियान्वित होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों यदि कोई ग्रह नीच राशि में गोचर कर रहे हों, क्योंकि बात यदि मंगल की जाए तो मंगल वर्तमान समय में अब कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का यह वर्तमान गोचर 21 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि में बना रहेगा। मंगल जहां हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रत्येक ग्रह का शरीर में कुछ ना कुछ अपना रोल रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल शरीर में हमारे आत्मविश्वास देता है, साहस का कारक है, अहंकार का कारक है, एक्शन का कारक ग्रह है। तो ऐसे में ब्रह्मांड में उसका नीच का हो जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और बात बता दें कि मंगल जो है त्वरित परिणाम देने वाला ग्रह है। शीघ्र जब मंगल का रोल देखा जाता है तो मंगल जो है एक्शन पहले लेता है, विचार बाद में करता है। और गोचर में जब यह चाहे वो उच्च का आए या फिर नीच का होके आए तो प्रारंभिक हफ्ते 10 दिन या फिर प्रारंभिक माहों में इसकी बहुत तेजी से फल देने की संभावनाएं निर्मित हो जाती है। ऐसे अवस्था में विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय अपनाने चाहिए, किस चीज की सावधानी जब तक वे नीच के होके चलेंगे, कर्क राशि में होके चलेंगे, अपनानी चाहिए, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 राशियां जो कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि एवं वृश्चिक राशि का बताने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि के लिए यदि देखा जाए तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान समय में वे द्वादश भाव में नीच के होके चल रहे हैं। इसका फलाफल यह हुआ कि आपको 21 जनवरी 2025 तक कुछ यह मंगल दूरगामी लंबी यात्राओं के योग बनाएंगे। आपको यात्राओं के माध्यम से धन का लाभ हो सकता है, व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन व्यापार में हमको लगता है कि यह मंगल आपने यदि सावधानी नहीं रखी तो आपको यात्राओं में कष्ट की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः सिंह राशि के जातकों के लिए हमारी यह विशेष सलाह रहेगी कि आप जब इस अवधि में यदि कोई यात्रा करें तो यात्रा की पूरी आप व्यवस्था अग्रिम रूप से बना लें, टिकट इत्यादि बना लें ताकि टिकट कंफर्म हो तभी आप यात्रा करें। इसके अलावा आपका खान पान आप अच्छा रखें, बाहर की चीज़ें यात्राओं में ना खाएं किसी और के द्वारा दी हुई, ताकि फूड पॉइजनिंग इत्यादि स्वास्थ्य आपको प्रभावित ना हो। इसके अलावा आपको एक चीज हम जो ज्योतिषीय उपाय हम बताना चाह रहे हैं, आपको इस अवधि में नमक का संतुलित सेवन करना चाहिए, तो यह मंगल आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के तीसरे एवं अष्टम भाव के स्वामी होके ये एकादश भाव में गोचर करेंगे 21 जनवरी 2025 तक। तो मित्रों, जो कन्या राशि के आप लोग जातक हैं तो आपका कोई जो लाभ मिलने वाला था, चाहे वो लाभ आपका कोई प्रोजेक्ट में मिलने वाला था या कोई व्यवसाय में मिलने वाला था अथवा नौकरी में पद प्रतिष्ठा या कुछ अन्य लाभ आपको जो मिलने वाला था, तो आपका यह मंगल का गोचर उस लाभ को थोड़े समय के लिए अटका सकता है, रोक सकता है। तो आपको धैर्य का साधन करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है धैर्य को खोने में, धैर्य को बिगाड़ने में खासा भूमिका निभाता है। धैर्य का आप साधन करें तो जो लाभ आपको अभी नहीं मिल रहा था और आपने धैर्य का भी साधन कर लिया तो आगामी 2 से 2.5 महीने बाद वो लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो मोटे रूप से कन्या राशि के जातकों को धैर्य का साधन इस अवधि में करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक अन्य उपाय और बता देते हैं। एक शिवलिंग पे यदि आप थोड़ा सा शहद और अर्पित करें तो जो लाभ आपको दूर जा रहा था आपसे, तो वह आपको
पास आता हुआ नजर आने लगेगा। मतलब आपको जो लाभ 1.5-2 महीने में मिल रहा था, उसको आपको शीघ्र मिलने की संभावनाएं यह प्रयोग करा देगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, वह है तुला राशि। तुला राशि के द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और इस वक्त वर्तमान गोचर में आपके 10वें भाव अर्थात कर्म भाव से गोचर करेंगे। अब देखिए, कर्म भाव से मंगल का जो गोचर रहेगा, आपके एक तो यह धन में रुकावट का संकेत दे रहा है। धन में आपके रुकावट आ सकती है या फिर आपका धन कहीं अटक सकता है। जो व्यक्ति तुला राशि के शेयर मार्केट से में निवेश करते हैं, इस अवधि में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उनको ऐसा निवेश नहीं करना चाहिए, कोई खास एवं बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इस अवधि में उनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। उनका पैसा शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में डूब सकता है। तो इस अवधि में धन की कमी के संकेत सितारे और विशेष रूप से मंगल दे रहे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सोच समझ के करें तो आपको लाभ होगा। ज्योतिषीय उपाय आपको क्या करना है? ज्योतिषीय उपाय आप यह कर सकते हैं कि किसी भी देव स्थान में आप जाएं और उस संबंधित देव स्थान की आप सफाई कर सकें, उस स्थान में झाड़ू इत्यादि कर सकें। तो यह प्रयोग आपको इस मंगल के गोचर के कष्टों से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए भी मंगल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यह ना एक और लग्न भाव के स्वामी बन जाते हैं, वहीं दूसरे 6वें भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। लग्न और 6वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न जो है हमारा स्वयं का शरीर है, स्वास्थ्य है, और 6वां भाव कहीं ना कहीं इस भाव से रोग भी देखते हैं और जॉब इत्यादि वाला मामला भी यहीं से देखते हैं। लोन इत्यादि ऋण वाला मामला भी यहीं से देखा परखा जाता है। तो लोन की स्थितियों से आप संभव है इस अवधि में कोई लोन की समस्या आपके साथ आ सकती है। लोन की समस्या का मतलब यह है कि आपकी कोई ईएमआई जो है वह बाउंस हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा अत्यधिक यूज आप ना करें, बजट के हिसाब से करें। उसकी जो ड्यू डेट है उसको टाइमली पेमेंट कर देंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर लग्न भाव के भी जैसे कि हमने बताया स्वामी मंगल माने जाते हैं, इसलिए आपको अकारण क्रोध की स्थिति हो सकती है। कोई पुराना अथवा पैतृक रोग उभर के सामने आ सकता है। तो इस स्वास्थ्य के फ्रंट पे भी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिषीय उपाय क्या कर सकते हैं? तो आपको पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन यदि आप करेंगे, खास तौर पे नारियल पानी आप पिएं, तो आपको यह गोचर मंगल का लाभ दे सकता है। शुभकामनाएं।